हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपना अगला अध्याय संस्कृति अर्थात कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति क्या है? हॉबल का कहना है कि संस्कृति अनोखे रूप में एक नया मानव संगठन है, अर्थात मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति को निर्मित करता है या संस्कृति का निर्माता है। संस्कृति मानव की सबसे अच्छी धरोहर बताई गई है, जिसके कारण मानव हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा है। यदि मानव संस्कृति विहीन हो जाए तो वह पशु के समान हो जाएगा, क्योंकि पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते, या यूं कहें कि पशुओं के पास संस्कृति नहीं होती। अर्थात मानव व पशु दोनों के मध्य संस्कृति का ही अंतर बताया गया है। संस्कृति न केवल पशु समाज से मानव को अलग करती है, अपितु एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समाज दूसरे समाज से संस्कृति के आधार पर ही भिन्नता रखता है, यह पहचाना जाता है। मनुष्य अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण कर सकता है। अनेक विश्वासों, व्यवहारों के तरीकों व वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, लेकिन वे कौन सी क्षमताएं हैं या योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को पशु जगत से भिन्न कर सकती हैं, यानी कि संस्कृति का निर्माण कर सके। उन विशेषताओं को भी जानना आवश्यक है। अर्थात मानव में ऐसी कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं जिसके कारण वो संस्कृति का निर्माण करता है, या यूं कहें कि वह संस्कृति का निर्माता कहलाता है। तो अब हम यह जानेंगे कि मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में किस प्रकार है, या कौन कौन सी विशेषताएं लिए हुए हैं जिसके कारण मानव को संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। व्हाइट ने 5 क्षमताओं का उल्लेख किया है जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना के कारण हैं, जिनके कारण मानव संस्कृति का निर्माता बना है और पशु जगत से भिन्न श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात मानव शरीर में ऐसी कुछ शारीरिक विशेषताएं हैं जो मानव को संस्कृति का निर्माता कहलाने में योगदान देती हैं, जिनके कारण मानव संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें पहली विशेषता बताई गई है सीधे खड़े होने की क्षमता। अर्थात मनुष्य में सीधे खड़े होने की क्षमता पाई जाती है। अगर हम बात करें पशुओं की, पशु अपने चारों पैरों से चलते हैं, लेकिन मनुष्य 2 पैरों से चलता है और 2 हाथों को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाता है। यह मानव की एक अनोखी विशेषता है, जिसके कारण वो संस्कृति का निर्माण करता है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता बताई गई है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, यानी कि मानव के हाथों की बनावट इस प्रकार की है कि प्रत्येक दिशा में इन्हें सुगमता से घुमाया जा सकता है तथा इनकी सहायता से वह वस्तुओं को भी भली भांति पकड़ सकता है। हाथ के अंगूठे की विशेष बनावट है। इसकी सहायता से व्यक्ति अनेक आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। बड़े बड़े यंत्र, कल कारखाने, भवन निर्माण व कलाकृति आदि का निर्माण तथा लेखन क्षमता आदि इन्हीं के कारण संभव हो सकी है। यदि वह क्षमता व्यक्ति में नहीं होती तो व्यक्ति की रचनात्मक कार्य करने की क्षमता भी नहीं होती, या वह रचनात्मक कार्य भी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथों के कारण ही व्यक्ति अनेक रचनात्मक कार्यों को कर पाया है और संस्कृति का निर्माता कहलाता है। इसी प्रकार अगर तीसरी विशेषता की बात करें, वो है तीक्ष्ण व केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। मानव के पास तीक्ष्ण व केंद्रित की जाने वाली शक्ति, यानी कि किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली शक्ति या दृष्टि है, जिसके कारण वह घटनाओं को देख सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है और नई खोज कर सकता है। इसी के कारण वह नई नई चीजों का निर्माण भी करता है। इसी प्रकार अगर अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता बताई गई है मेधावी मस्तिष्क, यानी कि मानव की सर्वाधिक योग्यता मेधावी मस्तिष्क होना है। मानव में विचार करने की शक्ति होती है, जिसके कारण वह किसी कार्य की योजना बना सकता है, आविष्कार कर सकता है या कार्य कारण संबंधों को पता लगा सकता है।
इस प्रकार मेधावी मस्तिष्क मानव की सर्वाधिक उपलब्धि है। लिंटन तथा डार्विन जैसे विद्वानों का मानना था कि मानव तथा उच्च कोटि के स्तनधारी जानवरों में मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अनेक विद्वान इसे तर्कसंगत नहीं मानते। वास्तविकता तो यही है, मानव का मस्तिष्क पशुओं की तुलना में अधिक विकसित है, जिसके कारण वह तर्क कर सकता है, विचार कर सकता है और संस्कृति का विकास कर सकता है। तो इस प्रकार मेधावी मस्तिष्क के कारण भी मानव अनेक चीजों का निर्माण करता है और इसी कारण वो संस्कृति के निर्माता के रूप में बताया गया है। संस्कृति के निर्माता के रूप में मानव किस प्रकार है, उसकी अगली विशेषता के अंतर्गत बात आती है प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। यानी कि मनुष्य में यह क्षमता है कि भाषा के माध्यम से वह विचारों का आदान प्रदान कर सकता है और उसके लिए मानव ने प्रतीकों को जन्म दिया, अर्थात अर्थपूर्ण प्रतीकों के माध्यम से वह अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। भाषा व्यक्ति के ही पास है, पशु समाज के पास कोई भाषा नहीं होती। मानव के समान वे विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। वास्तविकता तो यही है कि भाषा का अंतर मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है। पशुओं के पास चूंकि भाषा नहीं है, इसी से उनके पास संस्कृति नहीं है। संस्कृति का संशोधन, संवर्धन, परिमार्जन, हस्तांतरण आदि भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अर्थात भाषा या प्रतीक मानव को संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार सीधे खड़े होने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाला हाथ, तीक्ष्ण व केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क व प्रतीकों के निर्माण की क्षमता, ये वो विशेषताएं हैं जिनके कारण मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में कहलाता है, या मानव जो है संस्कृति का निर्माण करता है, जिसके कारण वह पशुओं से अलग माना गया है। तो इस प्रकार मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम संस्कृति के टॉपिक के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे।